नमस्कार। कभी ऐसा लगता है क्या कि पूरा दिन काम में निकल गया, पर जब शाम को देखते हैं तो लगता है, अरे, कुछ खास तो हुआ ही नहीं। आज हम यही जानेंगे कि कैसे ज्यादा मेहनत किए बिना ज्यादा नतीजे पाए जा सकते हैं। तो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या हर प्रॉब्लम, हर काम, हर शिकायत सब एक बराबर होती हैं? ज्यादातर लोग शायद कहेंगे हाँ बिल्कुल, पर असलियत वो कुछ और ही है। उस सवाल का जवाब ना एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छिपा है। एक ऐसा आइडिया जो हमारे काम करने की तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। चलिए इसे समझते हैं। इसे कहते हैं परेटो प्रिंसिपल या 80-20 रूल। सीधा सा मतलब है कि हमारे करीब करीब 80% नतीजे या यूं कहें कि परेशानियां सिर्फ 20% वजहों से होती हैं। सोचिए जरा, इसका मतलब यह है कि हर प्रॉब्लम बराबर की नहीं होती। कुछ ही वजहें होती हैं जो असल में सबसे ज्यादा असर डालती हैं। तो गोल क्या है? गोल ये है कि हमें बस उन कुछ जरूरी वजहों को पकड़ना है। यही तो स्मार्ट काम करने का राज है। ज्यादा मेहनत नहीं, बल्कि सही जगह पर मेहनत करना। लेकिन सवाल तो ये है कि हम उन कुछ जरूरी वजहों को पहचाने कैसे? इसके लिए हमारे पास एक जबरदस्त टूल है जो इस 80-20 रूल को हमारी आंखों के सामने ले आता है। और इसे कहते हैं परेटो चार्ट। ये कोई नॉर्मल ग्राफ नहीं है, ये बार चार्ट और लाइन चार्ट का एक कॉम्बिनेशन है। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि कौन सी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा असर डाल रही हैं और हमें सबसे पहले अपना ध्यान कहाँ लगाना चाहिए। तो ये चार्ट आखिर हमारी मदद करता कैसे है? पहली बात, ये हमारी प्रायोरिटीज तय करता है। इससे हम फालतू के कामों में समय और मेहनत बर्बाद करने से बच जाते हैं और अपनी पूरी एनर्जी सही वजह पर लगाते हैं। और सबसे अच्छी बात, हम डेटा के साथ अपनी बात मैनेजमेंट को भी आसानी से समझा सकते हैं। अच्छा, बहुत हो गई थियरी। चलिए इसको एक्शन में देखते हैं, एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से। मान लेते हैं एक कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में कुछ शिकायतें आ रही हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 100 कंप्लेंट्स का डेटा आया है। अब इसमें देखिए, 60% शिकायतें तो सिर्फ गलत जानकारी देने की हैं, 25% एजेंट्स के रूखे व्यवहार की हैं और बाकी 15% कॉल ड्रॉप की वजह से हैं। तो पेरेटो चार्ट बनाने का पहला स्टेप क्या है? हम इन प्रॉब्लम्स को बार्स में दिखाते हैं। और हाँ, एक सबसे जरूरी नियम, ये बार्स हमेशा सबसे बड़ी प्रॉब्लम से शुरू होकर छोटी की तरफ जाते हैं, घटते हुए क्रम में। अब आता है इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, क्यूम्युलेटिव लाइन। ये लाइन हमें दिखाती है कि ये प्रॉब्लम्स जुड़ जुड़कर 100% तक कैसे पहुंचती हैं। हम 60% से शुरू करते हैं, फिर अगली प्रॉब्लम के 25% को जोड़ते हैं तो हम पहुंच गए 85% पर, और आखिर में 15% जोड़ने पर हम 100% पर पहुंच जाते हैं। ये लाइन हमें पूरी कहानी बताती है। और ये देखिए, यही है वो आहा मोमेंट। टोटल शिकायतों में से 60%, सोचिए 60% सिर्फ और सिर्फ एक वजह से आ रही हैं, गलत जानकारी। बस एक वजह। तो अब फैसला करना कितना आसान हो गया है ना? अगर हम अपना पूरा फोकस गलत जानकारी को ठीक करने पर लगा दें, तो सोचिए, एक झटके में 60% शिकायतें खत्म। और अगर हम कॉल ड्रॉप जैसी छोटी प्रॉब्लम से शुरू करते, तो सिर्फ 15% शिकायतों पर ही असर पड़ता। यही है परेटो की असली ताकत। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि ये काम कैसे करता है, पर ये देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ हो सकता है और हाँ, इसकी कुछ लिमिटेशंस क्या हैं। देखिए, बीपीओ और क्वालिटी की दुनिया में तो ये चार्ट एक सुपर हीरो जैसा है। चाहे क्वालिटी डिफेक्ट्स को समझना हो, ऑडिट फेल होने की वजह जाननी हो या फिर किसी प्रोसेस की गलतियों को पकड़ना हो, ये हमें बिल्कुल साफ साफ बताता है कि सबसे पहले कहाँ ध्यान देना है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखनी होगी, ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। इसके फायदे जबरदस्त हैं, जैसे कि ये हमें बिल्कुल साफ प्रायोरिटी देता है और डेटा के आधार पर फैसले लेने में मदद करता है। पर इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे ये कभी-कभी छोटी लेकिन गंभीर समस्याओं को नजरअंदाज कर सकता है। इसलिए डेटा हमेशा सटीक होना चाहिए। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? आइए इसे एक लाइन में समेटते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है, पेरेटो चार्ट भीड़ में से उन कुछ जरूरी वजहों को ढूंढ निकालने में मदद करता है जो असल में सबसे ज्यादा असर डालती हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो किसी भी इंटरव्यू में आपको बाकियों से अलग खड़ा कर सकता है। तो अगली बार जब कोई बड़ी प्रॉब्लम सामने आए तो याद रखिएगा, हर चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। बस उन 20% वजहों को ढूंढिए जो 80% का फर्क लाएंगी।